extra time. इससे समझाओ। विन ग्रिप टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह सीमेंट को ग्रिप करता है, बिल्कुल टाइट। SRMB TMT चैंपियंस की पसंद। T20 क्रिकेट के लिए at the moment we are not 100%. पूरा कॉम्बिनेशन, आज भी जो टीम सिलेक्शन हुआ, अगर आप देखोगे, ये सेकेंड मैच में 3 चेंजेस होना था, ये 3 चेंजेस were required, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरह से कॉम्बिनेशन बैठा टीम का, वो एकदम स्ट्रेटेजिकली गलत था। विराट कोहली at the moment, as soon as spinners come in, he finds it a little bit hard to score. ये IPL में भी हुआ है, सब जगह हो रहा है। So for him to bat at number 4 didn't make any sense. अगर कॉम्बिनेशन ईशान को खिलाना ही था, उसको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना था। 2 घंटे में डिलीवरी, विश यू अ स्पीडी रिकवरी। कोई भी दवा अब नहीं करो मिस, दवाई चाहिए एसएप तो बस एक अपोलो 24/7 डिलीवर करे आपकी पूरी प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ 2 घंटों में। हेलो दोस्तों, एक्स्ट्रा टाइम में आप सबका स्वागत है और क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में भी आपका स्वागत है और साथ में राजस्थान रॉयल्स एकेडमी यूके में भी आपका स्वागत है। और जैसे आप सब जानते हैं, सभी निराश होंगे क्योंकि इंडिया ने फिर से एक शर्मनाक प्रदर्शन किया, 2 losses out of 2 and it was a disappointing loss so as to say against New Zealand team tonight. और इसके साथ ही अभी टूर्नामेंट में टिके रहना, it's not going to depend on India's performances but on the results of the other teams. Say Afghanistan New Zealand match, they would be eyeing the result of Afghanistan New Zealand, but I doubt New Zealand with this kind of form they have put in against India, it will be very difficult for Afghanistan to create an upset or two. So with me to join with our discussion, I have Chandresh Narayanan from Cricket Chronicles with Chandresh, and also joining me is Siddhartha Lairi, who rightly is now in Kolkata. He should have been in Dubai, but ज़्यादा कलकत्ता में क्या कर रहे हैं? आज तो दुबई में काम से आया हूँ भाई। हाँ, अच्छा हुआ आप कलकत्ता पहुंच गया क्योंकि यहाँ तो बस मायूसी है। यह मायूसी है। मैंने और हम तीनों ने बात किया था बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। हमारा जो कॉम्बिनेशन है T20 क्रिकेट के लिए एट द मोमेंट वी आर नॉट 100%. पूरा कॉम्बिनेशन, आज भी जो टीम सिलेक्शन हुआ, अगर आप देखोगे, ये सेकेंड मैच में 3 चेंजेस होना था, ये 3 चेंजेस were required, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरह से कॉम्बिनेशन बैठा टीम का, वो एकदम स्ट्रेटेजिकली गलत था। विराट कोहली at the moment, as soon as spinners come in, he finds it a little bit hard to score. ये IPL में भी हुआ है, सब जगह हो रहा है। So for him to bat at number 4 didn't make any sense. अगर कॉम्बिनेशन ईशान को खिलाना ही था, उसको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना था। There was no point in Ishan going and opening the batting. That tells you that we were not 100% prepared. The other thing, which I tell you what, Chandresh had pointed out a few weeks back in one of our discussions, that if you look at Jasprit Bumrah and you take him away, our bowling attack as well doesn't have that kind of firepower which say a Bumrah can bring. Even Bumrah today, when he was bowling, he was quite difficult to play. लेकिन उसके साथ matchups are not great. Varun bowled well, but again, it's very, very difficult, interesting. Jadeja is a good all-rounder, but his left arm spin now, you look at Santner and you look at Jadeja, is a bit. So our combinations in T20 cricket are not great at the moment, to be very honest with you. Chandresh, your take. मैं तो एकदम निशब्द हूँ देवाशीष। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि टीम का परफॉर्मेंस डिफिकल्ट होगा जीतना, और दादा एकदम सही कह रहे हैं। भारत का टीम T20 क्रिकेट के लायक नहीं है। फैक्ट इज फैक्ट।
आपके पास टू मेनी वन डिमेंशनल प्लेयर्स हैं, आप ऐसे T20 क्रिकेट नहीं जीत सकते। और गेंदबाजी में सिवाय बुमराह के ऐसा कोई लगा नहीं कि जो विकेट ले सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आप देख लें कि विराट नंबर 4 पे आ रहे T20 क्रिकेट में, दैट इज नॉट अ गुड साइन। उनको ओपन करना चाहिए, ये हम पहले दिन से कह रहे थे। अगर वो ओपन नहीं करते T20 क्रिकेट में, उनको बॉल मनूवर करके खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वनडे क्रिकेट नहीं है जहां पे आपके पास 50 ओवर है, आप इनिंग्स बिल्ड कर रहे हो, टाइम नहीं है। आपने देखा किस तरह से न्यूजीलैंड ने अप्रोच किया, किस तरह से अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने अप्रोच किया, इंग्लैंड ने किस तरह से अप्रोच किया। अप्रोच वो होना चाहिए। और काफी वक्त से हम लोग आउटडेटेड T20 क्रिकेट खेल रहे हैं बल्लेबाजी में। ईशान किशन को ओपन करवाने भेजा, बढ़िया बात है, पर मेरे हिसाब से अगले साल के लिए शायद हमारा T20 कॉम्बिनेशन बेहतर होगा। पर अगर विराट कोहली ओपन नहीं करते तो इस T20 11 में उनका जगह बने रहना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है। टू मेनी वन डिमेंशनल प्लेयर्स। बाकी सब टीम के पास मोर देन 5 बॉलिंग ऑप्शंस हैं। बैट्समैन बॉलिंग करते हैं, गेंदबाज बैटिंग करते हैं। आपका एक वन डिमेंशनल टीम है। आप एक वन डिमेंशनल टीम के साथ T20 वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में कॉम्पीट नहीं कर सकते, और वो आज बिल्कुल सामने आ चुका है एक बार फिर। एंड इट्स अ सीरियस इंडाइटमेंट। क्या प्लेयर्स टायर्ड हैं? पता नहीं। क्या प्लेयर्स थके हुए हैं? पता नहीं। क्या प्लेयर्स बहुत ज्यादा लोग हैं ड्रेसिंग रूम में? पता नहीं। हेड कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, फील्डिंग कोच और एक मेंटोर, क्या बहुत सारे लोग हैं ड्रेसिंग रूम में जो खिचड़ी पका रहे हैं? उसके वजह से कंफ्यूजन बना हुआ है? पता नहीं। हार्दिक पांड्या के इंजरी के बारे में किसी को पता नहीं। आज वो बॉलिंग करने लगे, ठीक है, बढ़िया बात है, पर इस तरह से आप T20 विश्व कप नहीं जीत सकते। आई एम सॉरी टू से। एंड यू डिजर्व जो आपके साथ हो रहा है इस वक्त, बिकॉज आपका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं है, बिकॉज टीम ही नहीं है आपके पास। अनफॉर्चुनेटली टीम नहीं है। जो हम विराट कोहली के बारे में कह रहे हैं, वही शेन वॉर्न वहां पे ऑस्ट्रेलिया में स्टीव स्मिथ के बारे में कह रहे हैं। अगर न्यूजीलैंड जीत नहीं रहा होता तो केन विलियमसन पे भी वही क्रिटिसिज्म होता। अनफॉर्चुनेटली दैट्स द फैक्ट। कल जिस तरह से इंग्लैंड ने बैटिंग किया, आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के सामने क्या बैटिंग किया उन्होंने। वो होता है मॉडर्न T20 क्रिकेट, एब्सोल्यूट मॉडर्न T20 क्रिकेट। और अगर सिद्धार्थ दा अगर प्लान नहीं कर रहे थे, तो अब तो उनको यकीनी तौर पे सिद्धार्थ दा को जॉस बटलर को रिटेन करना ही करना चाहिए। Beautifully summed up by Chandresh. It might sound harsh for Indian cricket fans, but this is the reality. तो Chandresh ने जितना शानदार एनालिसिस किया। सिद्धार्थ दा, coming back to this whole debate of batting order, हमारे पास KL राहुल और रोहित शर्मा, ठीक है, चंद्रेश का बात हम मान रहे हैं, विराट should open in T20 format, but then having said that, Rohit and Rahul have been opening for us. Suddenly you see a Ishan Kishan coming and promoted up the order. Fair enough. It's a left hand right hand combination. जो आप कह रहा था कुछ 2-3 दिन पहले कि आपको ईशान को खिलाना चाहिए, कि there will be at least 3 left handers with Rishabh Pant and Ravindra Jadeja as well. Okay, there was some positive intent. There was some कुछ ना कुछ तो सोच रहा होगा कि to unsettle the opponent. But वो आज क्लिक नहीं किया, तो that's a completely different thing. But suddenly on a big pressure game like today, you change your opening order, who has done well. KL Rahul has been, informed batsman, and also Rohit Sharma. Then suddenly you change your opening order. Was that the move that, so as to say, was that a right move? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब एक टीम एक टूर्नामेंट में इतना ज्यादा चेंज कर रहा है, उसके 2 रीजंस हो सकते हैं। एक कि आपके पास आप प्लेयर्स के बारे में श्योर नहीं हो। दूसरा, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। हम सेकंड जगह में हैं। मैं आपको बता रहा हूं, I personally feel there was no reason to drop Surya Kumar Yadav. No reason whatsoever. No, but he had a back spasm. That was what has been told by BCCI. Okay, so if he had a back spasm, then also, if you look at this team,
after we were 35 odd for 1, then Rohit got out. ठीक है? This is where T20 matches are won and lost. मैं हमेशा ये बात आपको बताऊं, इंडियन टेस्ट मैच इंडिया इसीलिए जीत रहा है. In test match cricket, India is not going with players. Biggest example, they did not pick Ashwin in the England Test series. Right? It was a popular choice. They went against it. They selected Shardul. And if you look at this thing, Rohit का विकेट जब गिरा, ईश सोधी सैंटनर बॉलिंग डाल रहा है, राइट? जाना किसको चाहिए? ऋषभ पंत को जाना चाहिए. जब विराट हैज ऑलरेडी टेकन द डिसीजन दैट ही इज गोइंग टू बैट एट 4, then unfortunately he has to bat even lower down the order. What should have happened today was Rohit, Rahul, number 3 Virat, number 4 depending, and again number 3 Virat depending on who is bowling. सैंटनर को स्टॉप करने के लिए उन्होंने ईशान को ऊपर भेजा. That would be the logic. That would be the logic, right? लेकिन इससे ये होता है कि आपका नंबर 3 बैट्समैन नंबर 4 में आता है जब फ्रॉम बॉल 1 ही इज फेसिंग स्पिन. सो देयर इज नो, एंड देन द इंडियन टीम, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिडिल ऑर्डर वी आर टू यूज्ड टू रोहित एंड राहुल एंड दैट Virat even at 3 previously. We're so used to the number 1, 2 giving us that start and taking the game forward. हमारा जो मैच भी हुआ, warm up matches वैसे ही हुआ. Rohit scored a 60. We're not. Where is the challenge? The challenge in T20 cricket is number 3. Is from number 4 to number 8, and that's where we don't seem to have. Yeah, at the moment an answer. absolutely. That is what happened with our batting today. क्योंकि 71 balls हमने एक भी बाउंड्री नहीं लगाया. This is grave offense. आप किस जमाने का क्रिकेट खेल रहे हो? That was rightly pointed out by several ex-cricketers. I don't want to name on this platform, but then there has been tweets and there have been comments कि 71 balls अब T20 फॉर्मेट में कोई भी बाउंड्रीज नहीं है. मीन्स 6ठे ओवर में एक बाउंड्री लगाता है एंड दैट मींस आप तो दिस इज नॉट डन. चंद्रेश, आप एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, हमने इसी प्लेटफॉर्म पे कितने बार बोला है उसको, और आज के मैच के बाद नहीं, आज के मैच के पहले कहा है, काफी बार कहा है आउटडेटेड T20 क्रिकेट खेल रहे भारत. और आपके पास इंग्लैंड का टेम्पलेट सामने है. इंग्लैंड ने जिस तरह से T20 क्रिकेट या 50 ओवर क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज किया है वो आपके पास सामने है. आपके पास वैसे बल्लेबाज हैं जिसको आप सेलेक्ट ही नहीं करते. सूर्य कुमार यादव ठीक है आज फिट नहीं थे, पर सूर्या इस 11 में कैसे नहीं खेलता, ईशान इस 11 में कैसे नहीं खेलता, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे समझ से बाहर है. वो दोनों मॉडर्न डे. इवन पहला मैच में भी आपने पूरा टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या को 2 मैच में बैटर है. दिस इज द थिंग, यू नो, there's just he's not he is an all-rounder. We're not getting bowling out of him. और हमारा then he shouldn't play. और आज भी जब आज अगर बैटिंग करते हुए देखा, कभी लगा आपको कि वो बड़ा शॉट मारने वाला है? एक चौका मारा जो उन्होंने ऊपर ऐसा स्लैश किया, उसके अलावा ऐसा कोई शॉट लगा आपको कभी कि वो मारने वाला है? अगर वो रोल जो वो you might at least have an extra bowler to play with. आप वो भी नहीं कर रहे हो. शमी का में जो हुआ वो बात अलग है, पर T20 क्रिकेट में मैं उनका स्टैट्स देख रहा था, उनका इकोनॉमी रेट है 9.92. क्या वो T20 के बॉलर है? नहीं. आपने सिर्फ उसको रेप्यूटेशन के बेसिस पे पिक किया है इस T20 वर्ल्ड कप के लिए. Yeah, he was only playing 13th मैच. आज 13वां मैच खेल रहा है इन हिज कैरियर. पता चल रहा है ना, पता चल रहा है ना क्यों.
His economy rate in T20 cricket is 9.92. और Absolutely. चंदेश इसमें भी एक चीज देखो, अगर तुम खिला रहे हो उसको तुम उसका रोल क्या है? विकेट लेना। हाँ, तो अगर विकेट लेना उसका रोल है तो तुम उसको पावर प्ले में बॉलिंग ही नहीं डालोगे स्लिप लगा के, तो फिर उसका सिलेक्शन ही गलत है। बिल्कुल। तो दीपक चहर ने क्या गलती की थी? आवेश खान ने क्या गलती की है? एग्जैक्टली। हर्षल पटेल ने क्या गलती की है? And I'm not going with big names. I'm going with people who have performed in the IPL performers. and this is where we had discussed this, that do we pick players based on reputation or do we pick players based on form? When we won in England, we picked people based on form. When we lost in this World Cup, we are picking players based on reputation. Bhuvaneshwar Kumar, reputation. Boss, he was completely unfit. So our team combination is not, I mean, makes you feel कि कैसे हो सकता है when because they're not sure. They're not sure कि कौन, even with the batting, they're looking, ठीक है, एक शॉट गया ईशान का, आज उधर राहुल का भी, but they've got no planning. They know the execution is completely baseless. Right. मेरे ख्याल से प्रॉब्लम यह है कि आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन T20 लीग है, पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में T20 क्रिकेट का अंडरस्टैंडिंग, में वापस एक बार कह रहा हूं, मैं इस शो पे पहले भी कह चुका हूं, जीरो है, जीरो। T20 क्रिकेट वनडे क्रिकेट नहीं है, दोनों अलग अलग फॉर्मेट हैं। आप अगर अच्छे T20 प्लेयर हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप 50 ओवर क्रिकेट खेल सकते हैं, और ये भी मतलब नहीं कि अगर आप 50 ओवर क्रिकेट अच्छा खेल रहे हो तो आप T20 क्रिकेट अच्छा खेल सकते हैं। इंडिया में अंडरस्टैंडिंग ऑफ T20 क्रिकेट अनफॉर्चुनेटली जीरो। 14 साल हो गया आईपीएल को, अभी भी अंडरस्टैंडिंग जीरो है। प्लेयर को वनडे के तरह पिक किया जाता है, रेप्यूटेशन पे पिक किया जाता है, ना कि परफॉर्मेंस पे। सिलेक्शन, हाँ, वो फॉर्म में था चहल, and you see what happened with Ish Sodhi today. Yeah. Chahal's exclusion was a stupid decision. नहीं, और ठीक है, आपने चाहल को पिक नहीं किया, आप राहुल चहर को बैक भी नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब what is the kind of message you're sending out to राहुल चहर that we are not backing you? ड्यू फैक्टर जो है फिंगर स्पिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो यू शुड प्ले अ लेग स्पिनर, एज सिंपल एज दैट। आपने चाहल को अगर नहीं लिया, इफ यू हैव नॉट पिक चाहल, यू शुड बैक राहुल चहर। और मेरे को, और जो रोल जो दादा कह रहे में भी ऐसा नहीं लग रहा कि इज नॉट डैरिल मिचेल जो बॉलिंग करके कुछ परफॉर्म करे, तो आप उससे अच्छा उनको ड्रॉप करके आप राहुल चहर को खिला देते, थोड़ा 4 ओवर प्रेशर तो बनाए रखते। एंड लुक एट द बॉलर्स हु आर परफॉर्मिंग वेल, द लेग स्पिनर्स आर डूइंग वेल इन दिस टूर्नामेंट, एंड यू हैव वन लेग स्पिनर एंड यू आर नॉट प्लेइंग हिम। वेरी वियर्ड। अब क्या होगा इस टूर्नामेंट के बाद, जब न्यूजीलैंड इंडिया आएगा, दे विल play all the players that we are talking about. We will beat New Zealand at home in the T20 series, or they might give us a tough time and beat us again, and you will end up having more such problems. T20 cricket has to be treated as a different sport. It is a different sport altogether. Yeah, absolutely, and that's where even the bowling, like today when Bumrah bowled, there's a kahavat hai, bowl your best balls. It's so important in T20 cricket. What is your best ball? Okay, my best ball is a Yorker. So just go there, go bowl that ball. What's your best ball? My slower ball. You back that yourself to bowl that ball. हमारा best bowlers कौन है? बुमराह को हटाओ, वरुण ने आज अच्छा डाला, and he's got some ठीक है, रेस्ट प्रेशर ही नहीं डालते हम।
So there's a lot to think about the T20 format. और मुझे ये लगता है कि because हमारा ना क्या है देवाशीष चंदेश, वी आर अ सुपरस्टार लविंग कंट्री, राइट? तो ये एक चीज आएगा कि T20 क्रिकेट में जो बंदा खेल रहा है not necessarily will play test match cricket. We've got too many players who are in the T20 team who play all the formats. Yeah. We need some specialist T20 players, T20 bowlers. Absolutely. Absolutely. इसी टीम को आप पकड़ लो ना, विराट, रोहित, केएल, पंत, बुमराह, जडेजा, अश्विन, बुमराह, 11 में 6 तुम्हारे टेस्ट मैच प्लेयर्स हैं, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये लोग ग्रेट प्लेयर्स हैं, लेकिन तुम्हारा कॉम्बिनेशन तो बैठना चाहिए। Shami 7, Shami is not a T20 bowler actually, and that is where Indian team is making mistake in that bowling as well. Where are your T20 specialists? जडेजा का बॉलिंग करते हुए देखा, मतलब प्रेशर रिलीज कर दिया उसने, मतलब गंदा बॉलिंग, मतलब एज इन विराट कोहली तो मतलब he was irritated. You could see that on his face. He's your second spinner. He's expected to take wickets, and he's coming and bowling rubbish. No pressure. There is no pressure whatsoever. You need You need somebody to take wickets. He can be your 6th bowler. He can't be your 5th bowler in this format. ये बहुत slight difference है. 5th bowler has to be Rahul Chahar. Okay, gentlemen. On that note, we have to end our broadcast क्योंकि अभी it's almost late in the night. Or hopefully we'll join again tomorrow because we need to continue this discussion. But आज के लिए इतना ही. Thank you, Chandresh. Thank you very much because we have been busy all day doing commentary. Or Siddhartha, you also were very tied up with all your assignments. So thank you once again, Chandresh and Siddhartha. और ऐसे ही बने रहिए एक्स्ट्रा टाइम क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश और राजस्थान रॉयल्स एकेडमी यूके के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए तीनों चैनल को और click on the notification bell to get all the notifications. Until then, this is me, Debashish, signing out from Dubai. Good night. Thanks, guys. Thank you. Extra time. Extra time.